नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आप देख रहे हैं अमरावती खबर, जहां देश विदेश से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर से। नवनीत जी को हिंदुत्व और बीजेपी के बीच फूट नहीं डालनी चाहिए। नवनीत जी खोड़के को हराना चाहते थे। राजेश साहू पड्डा का बयान। मैं राजेश साहू पड्डा मोरबाग वार्ड नंबर 6 से बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट हूँ। कल बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व एमपी नवनीत जी राणा हमारे वार्ड में बीजेपी के चारों ऑफिशियल कैंडिडेट्स के कैंपेन ऑफिस का उद्घाटन करने आए थे। मैं नवनीत जी राणा की बहुत इज्जत करता हूं। जब वे लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट थी तो मैंने उनके लिए पूरे दिल से लड़ाई लड़ी। मैंने उनके लिए दिन रात कैंपेन किया। मेरे वार्ड में उन्हें भारी वोटिंग मिली। मैं अपनी जवानी से बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं। जब नवनीत जी बीजेपी कैंडिडेट थे तो मैं घर घर जाकर लोगों से मिला। जब वे हार गए तो उनसे मिलने गया तो मेरी आंखों से आंसू थे। हमारे वार्ड में ऐसे वोटर्स हैं जो हिंदुत्व को मानते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। क्योंकि नवनीत जी हिंदुत्व के चैंपियन हैं, इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड था। लेकिन नवनीत जी ने कल मेरे खिलाफ खुलकर पब्लिक स्टैंड लिया। लोकसभा चुनाव में अपनी हार के लिए मुझ जैसे आम कार्यकर्ता को दोषी ठहराने की उनकी भूमिका से मेरा समाज भी परेशान है। ये बदनामी उस समाज पर भी की गई है जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। उनकी भूमिका वार्ड के हिंदुत्व लोगों को चौंकाने वाली है। हिंदू समर्थक के रूप में मशहूर नवनीत जी सीधे हिंदुत्व को बांट रहे हैं। मेरा वार्ड और मेरा समाज अच्छी तरह जानता है कि हिंदुत्व का मतलब मोदी जी हैं और मोदी जी का मतलब कमल है। हमें बांटने में नवनीत जी की भूमिका ने हमारी उम्मीदों को तोड़ दिया है। नवनीत जी के मेरे खिलाफ जाने का क्या कारण हो सकता है? विधानसभा चुनाव में भाजपा की सुलभा संजय खोड़के का समर्थन किया गया था। चूंकि मैं भाजपा का वफादार कार्यकर्ता हूं, इसलिए मैंने पार्टी के आदेशों का पालन किया और सुलभा संजय खोड़के का काम किया। फिर मुझ पर खोड़के का काम न करने का दबाव था क्योंकि नवनीत जी खोड़के को हराना चाहते थे। उसी का बदला लेने के लिए कल भाजपा के वरिष्ठ स्टार प्रचारक नवनीत जी ने सार्वजनिक रूप से मेरा अपमान किया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से पार्टी विरोधी रुख अपनाया। मुझे अपने वार्ड के लोगों पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि वे वार्ड में चारों कमल खिलाकर जीत दिलाएंगे। मैं नवनीत जी से दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पार्टी और हिंदुत्व में फूट न डालें। मैं राजेश साहू पड्डा प्रभाग क्रमांक 6 से भाजपा का उम्मीदवार हूं। मैं पिछले 30 सालों से भाजपा का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। कल मेरे प्रभाग में प्रचार कार्यालय का उद्घाटन था। वहाँ पे हमारी भाजपा की बड़ी नेता श्री नवनीत जी राणा आए थे, जिन्होंने वहाँ पे मेरा और मेरी समाज का गद्दार बोल के अपमान किया है और उन्होंने ये बोला है कि लोकसभा चुनाव में हमने काम नहीं करा। मैं उनसे चाहता हूँ कि हमारी जो मसानगंज की यादी है 185 से 192 तक यादी क्रमांक वो देख ले, जहाँ मेरी समाज ने भरपूर मतदान किया था और एक हम हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले लोग हैं और हम मोदी जी से जुड़े हैं। मोदी जी यानी कमल, कमल यानी मोदी जी। ऐसी हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले लोग हमारे हैं और उन सभी का हमारी भाजपा की नेत्री, इतनी बड़ी नेत्री मेरी समाज का गद्दार करके अपमान करती है, तो ये तो उनको मालूम है। भाई मैं चाहूंगा कि ऐसा हमारे हिंदुत्व में फूट न डाले और हमारे को समाज में आपस न लड़ाए। और मेरे एक दूसरे भाई के लिए वो अगर चाहते थे मुझे बुला के बोलते थे कि भाई आपको नहीं दे रहे, हमको दीपक साहू को टिकट देना, मैं मेरे घर बैठ जाता था। और इनकी नाराजगी क्या है ये मुझे नहीं मालूम। मैंने जब भी बोला पार्टी का काम करा। पार्टी के एक बंदा अगर मेरे को बोले कि मैं पार्टी के कभी खिलाफ में गया हूँ तो वो जो बोलेंगे वो सब मैं एक्सेप्ट करूंगा। विधानसभा में जो पार्टी ने हमको उम्मीदवार दिया था यूटी का सुलभा संजय खोड़के, मैंने उनका तन मन धन से काम किया। लोकसभा में भी इनका तन मन धन से काम किया था। लेकिन आज इन्होंने जब ये हारे, हिंदुत्व का मुद्दा हुआ, मैं खुद इनके लिए रोया और आज इन्होंने हमारे को गद्दार बोल के मेरी समाज का अपमान किया। इसके लिए मैं कुछ शब्द बयान नहीं कर सकता। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे और मैं चारों कमल के लिए ही प्रयत्न कर रहा हूँ और चारों पैनल ही निकाल हमारे एरिया से हिंदुत्व के नाम पे चारों ही कमल के फूल वहाँ खिलेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश से जुड़ी हर खबर सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम वीडियोस को लाइक व शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।